चलिए हम लोग यहीं से आगे बढ़ते हैं। ध्यान दिया जाए M1 M2 स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, मैंने कहा इसको x1 दबा दो, इसको x2 दबा दो, ये x1 दबा ये x2 दबा और छोड़ते ही दोनों पर फोर्स इधर लगेगा। तो इधर फोर्स क्या लगेगा, ये दबा तो x1, तो क्या फोर्स इस पर kx1 लगेगा? नहीं नहीं नहीं, फोर्स याद होगा x1 ये दबा हुआ है, x2 ये दबा हुआ किसी स्टैंड पर नेचुरल से, तो x बराबर x1 प्लस x2 हो गया टोटल कंप्रेशन, एक ही डायरेक्शन में दी है। तो उस समय हम कहेंगे जो फोर्स लगेगा इस पर वो k इंटू x होगा, और जो kx है वो वास्तव में m1 इंटू a के बराबर हो गया, m1 इंटू a1 के बराबर। इसका क्या यहां पर a प्रोपोर्शनल टू x वाला बात आ रहा है? आंसर है नहीं, क्योंकि इसका डिस्प्लेसमेंट x नहीं है, इसका डिस्प्लेसमेंट x1 है। ये जरूर हम लिख सकते थे k बाई m1 ओमेगा स्क्वायर करके कर सकते थे, लेकिन हाँ फोर्स भी लग रहा है कि अपोजिट है वो तो, लेकिन वो तब कह सकते थे बेटा, वो तब कह सकते थे जब यहाँ x1 होता, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन है तो इसी का डिस्प्लेसमेंट लेंगे, लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट x क्या है, वो तो नेट डिस्प्लेसमेंट है, स्प्रिंग का कंप्रेशन या एलोंगेशन। तो इसका मतलब हो गया कि यहां पर ये नहीं कर सकते सर m1 नीचे आ गया, a प्रोपोर्शनल टू x हो गया, और कैसे x होगा, ये x डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए इस ब्लॉक पर, इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट देखा है तो अपने इक्विलिब्रियम से x1 है। तो इसका मतलब ये हो गया, यहां पर हम बड़े आराम से सकते हैं, मान लीजिए लिखना ही है तो a1 बराबर d2 x1 बाई dt स्क्वायर, समझ रहे हो, ऐसे लिख सकते हैं इस लेसन को, और माइनस लगा दो k बाई m1 इंटू x। सेम बात इधर भी होगा, k इंटू x बराबर m2 a2 हो जाएगा। शायद हम चाहते हैं लिखना a2 बराबर kx बाई m2, या इसको लिखने वाले ऐसे लिख सकते हैं d2x2 बाई dt स्क्वायर इक्वल टू kx बाई m2। इसको दो बार डिफरेंशिएट कर दो, दो बार डिफरेंशिएट करो, दो बार डिफरेंशिएट करो क्या आएगा, d2x बाई dt स्क्वायर, माइनस साइन रहेगा यहां पे बेटा क्योंकि दबाव ऐसे रहे और सीधा है ना, समझ में आ रहा है बात ना, x2 इधर है और इधर लग रहा है, d2x बाई dt स्क्वायर क्या होगा, d2x1 बाई dt स्क्वायर प्लस d2x2 बाई dt स्क्वायर। समझ में आ रहा है बेटा, यहां भी डायरेक्ट नहीं बोल सकते सर या ओमेगा स्क्वायर ये हो जाएगा, ऐसा मत बोल देना, क्योंकि a2 इसका एक्सेलरेशन है तो x यहां डिस्प्लेसमेंट इसी का होना चाहिए, लेकिन ये x तो क्या है, नेट डिस्प्लेसमेंट या रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है। तो ऐसे केस में हम माइनस kx बाई m2 लिखे हैं और ये ऐसे रिलेशन बना। अब इसको सॉल्व कर लो, d2x बाई dt स्क्वायर देखा जाए तो d2x1 बाई dt स्क्वायर मतलब क्या आ गया, माइनस kx बाई m1, यहां d2x2 बाई dt स्क्वायर लिखें तो क्या आएगा, माइनस kx बाई m2। बड़े आराम से देखिए समझ में आ जाएगा, माइनस के बाहर करो 1 बाई m1 प्लस 1 बाई m2 और यहां x कर दो। अब समझ रहे हो ना ये क्या बात है, m1 a1 इक्वल टू kx था, लेकिन यहां कब ये SHM का इक्वेशन, जब यहां x1 होता ना, x तो भाई रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट हो गया दोनों ब्लॉक का, तो ले ही नहीं सकते ये SHM के इक्वेशन तरह ओमेगा स्क्वायर इसको ट्रीट नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ ये ओमेगा स्क्वायर ट्रीट होगा क्योंकि यहाँ d2x बाई dt स्क्वायर है और यहाँ प्रोपोर्शनल टू माइनस x ही है जो SHM का इक्वेशन था। 1 बाई m1 प्लस 1 बाई m2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाई म्यू, यही मैंने बोला था 1 बाई म्यू रिड्यूस मास मान लिया गया था, तो यहां से नहीं यहीं से आया, और ये इंटू x हो गया, समझ गए होंगे। अब यह टर्म ओमेगा स्क्वायर हो चुका है, सही सही बात है, d2x बाई dt स्क्वायर क्या लिखोगे, d2x बाई dt स्क्वायर इक्वल टू माइनस k बाई म्यू इंटू x, निसंदेह ये ओमेगा स्क्वायर है, और यहां भी x ही आया है। अब लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू k बाई म्यू, तो ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट k बाई म्यू, और ओमेगा बराबर 2 पाई बाई टी, तो टी बराबर 2 पाई अंडर रूट म्यू बाई के। चेक करो यहां से आया है भाई, ये एक टेक्निक था। इस तरह का क्वेश्चन जरा ध्यान दे देना भाई, एक स्प्रिंग दोनों तरफ ब्लॉक है, इट कैन बी ट्रीटेड एज ए सिंगल मास सिस्टम इफ मास इज टेकन एज ए रिड्यूस मास। ये देखो यहां से इस तरह से बना है।
अब बीच से कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा समझ जाना इक्वेशन कैसे कैसे बनाया। ये x1 दबा लेकिन इस पर फोर्स लगेगा kx, क्योंकि वो तो नेट देखिएगा कितना ये, और kx लगा तो यहाँ पर देख के समझ सकते a1 - k/m1। यस सर ये ओमेगा स्क्वायर, नहीं नहीं, यदि आपने एक्सेलरेशन लिया है इस वाले ब्लॉक का तो डिस्प्लेसमेंट भी इसी का आना चाहिए। तो अब इसीलिए हमने को क्या लेना पड़ा, x1 x2 का दो लेकर यहाँ पर ये जान गए बाबा x1 + x2 है, तो ये हम लोगों ने डिफरेंशिएट करके उसको देख लिया और वैल्यू पुट करके रिलेशन निकाल लिया। तो आज की बात ये समझ सकते हो, स्प्रिंग के दोनों एंड ब्लॉक ज्वाइंट है तो उसको हम लोग ट्रीट कर सकते हैं एक ब्लॉक सिस्टम से, लेकिन उसको रिड्यूस मास मानना पड़ेगा। मालूम है इसी तरह से एक क्वेश्चन और बन जाता है, लोग देते हैं कई बुक्स में कई जगह है, लोग सोचते हैं कैसे लगेगा, ये देखो ऐसे कर देगा, एक ट्रॉली है, इसका मास कैपिटल M है और ये स्मूथ है सरफेस पर है, यहां पर कुछ ट्रॉली पर स्टैंड है, ट्रॉली में फिटेड है, और यहां पर स्प्रिंग है और इससे अटैच कर दिया स्मॉल m मास, और स्प्रिंग कांस्टेंट K है। अब पूछ दिया बताओ इसको हल्का सा डिस्प्लेस किया जाए तो टाइम पीरियड क्या होगा उस लेसन का, ये भी वही क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, ये भी तीसरा सरफेस स्मूथ है, यहां भी स्मूथ, अरे सर यहां भी तो वही बात होगा, इधर x1 इधर x2 करोगे ऐसे आएगा, इस पर इधर फोर्स लगेगा kx1 तो इधर kx इधर लगेगा तो इस पर भी kx इधर लगेगा, और एकदम सेम चीज हो जाएगा जो हम लोग पहले किए। देखने में लग रहा है कि अलग तरह कुछ है, लेकिन ये भी वही है, स्प्रिंग के दोनों एंड से ब्लॉक ही अटैच है और नीचे सरफेस स्मूथ है, तो कहानी सब वही रहे। यहां भी टाइम पीरियड निकालना होगा तो 2π√μ/k करना होगा, समझ रहे हो ना, ये x1 दबा ये x2 दबा तो भाई दोनों तरफ फोर्स लगेगा kx, इधर भी kx इधर